आज के इस योगा सेशन में हम बात करेंगे कि आप लोग डेली के लिए आप लोग योगा कौन कौन सा कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सा योगा करना चाहिए। क्योंकि योगा में एक चीज़ नहीं होता है, सिर्फ आसन नहीं होता, योगा में आपका प्राणायाम आता है, आपका आसन आता है, और आपका मुद्रा आता है, और आपका ये मेडिटेशंस भी आता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन सा योगा आसन करना चाहिए, कौन कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, और कौन कौन सा आपको मेडिटेशन के तरीके होते हैं जो करना चाहिए, और कौन सा मुद्रा लगाना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज के इस योगा सेशन में, इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या आप कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आज हम शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। तो आज के योगाभ्यास में हम सबसे पहले जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का करना होता है आसन, ठीक है। आसन में क्या करना होता है, ठीक है। आसन करने के बाद हम लोग करते हैं प्राणायाम, प्राणायाम करने के बाद हम लोग करेंगे मेडिटेशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले आसन में करेंगे आपका पूरा का पूरा पहले बॉडी को, जॉइंट्स को खोलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको हम पहले बताते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है, ठीक है। सूक्ष्म व्यायाम क्या क्या होता है और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म व्यायाम के लिए आप रेडी हो जाएं, और हर लोग के लिए, ये किसी भी एज ग्रुप का लिमिट नहीं है, हर लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम लोग का सूक्ष्म व्यायाम में आता है, आप ध्यान देंगे इस प्रकार से। सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले हम लोग अपनी उंगलियों को इस प्रकार से, ये आसन, ये अभ्यास हर कोई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सूक्ष्म व्यायाम है हमारे पूरे जो 72,000 नाड़ियाँ होती है और उसको ये खोलता है, ठीक है, और हमारे जॉइंट्स को एक्टिव करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो अभी हम कर रहे हैं, उंगली को आगे और पीछे, इसको हम श्वसन क्रिया के साथ करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। श्वसन क्रिया के साथ करेंगे, श्वास लेंगे अंदर, श्वास छोड़ेंगे बाहर, श्वास लेंगे अंदर, श्वास छोड़ेंगे बाहर। ये क्रिया आप समझ गए। चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्रिया में। अगला क्रिया हम लोग का, इसका नाम क्या था, पाद अनु उंगली नमन, ठीक है। तो इसका अगला जो नाम होगा हम लोग का गुल्फ, क्योंकि हमारे बॉडी के जो संस्कृत में पहले नाम था उसको हम लोग याद रखते हैं, क्योंकि आयुर्वेद से हम लोग का योग आया है, तो उसका ही हम लोग नाम को लेके चलते हैं। तो ये हम लोग का होता है गुल्फ, ठीक है। तो इसको हम लोग गुल्फ नमन करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा पिंडली, ठीक है, पिंडली बिल्कुल ही सही तरीके से एक्टिव हो जाए और हमारा एंकल भी एक्टिव हो जाए, जिसको क्या बोलते हैं, गुल्फ बोलते हैं, ठीक है। जब ये आपका पिंडली एक्टिव होता है तो आपके पाचन तंत्र के हर पॉइंट्स को एक्टिव करता है, ताकि आपका पाचन तंत्र बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए दूसरे तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग घुटने की ओर चलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोनों को इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तो आप हर चीज़ को सीख पाएंगे जो आपको डेली लाइफ को स्वस्थ बनाने के लिए, डेली लाइफ को अच्छे से जीने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। पूरा जानकारी इसमें मिलेगा आपको कि कौन सा योगा अभ्यास करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया घुटने के लिए। अब हम लोग करेंगे अपने जांघ के लिए, यानी कि हिप जॉइंट्स के लिए होगा और जांघ के हड्डी के लिए भी होगा। आज के इस अभ्यास को आप पूरा अगर हर दिन करते हैं, सिर्फ आपको यही करना है बस।
अगर आप इतना करने लगें तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाइएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, जितना हम आज ये बता रहे हैं ये आपको पूरा करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, बटरफ्लाई। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे और उसको करेंगे। ठीक है, हो सकता है आज का सेशन थोड़ा सा लंबा चले, क्योंकि आज का सेशन में हम तीनों चीज़ को कवर करेंगे। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन क्या होता है, कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो हम उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा ना लेते हुए, क्योंकि आपको हमें सिर्फ सिखाना है और करना आपको है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये हम लोग का हो गया कमर से लेकर के पूरा पैरों की उंगलियों के नीचे तक। ठीक है, अब हम कमर के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, कमर के ऊपर बढ़ते हैं, कैसे बढ़ेंगे देखिएगा, अच्छे से पता चलेगा आपको। इस प्रकार से पूरा पीछे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। शोल्डर के लिए, जिनको फ्रोजन शोल्डर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी। कंधे में दर्द होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी। ठीक है, और ये क्रिया आपके चेस्ट यानी छाती को भी बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। लाभ इस प्रकार से पहुंचाता है कि आपके फेफड़े को यानी लंग्स को ये एक्सपेंड करता है, जिससे कि आपका श्वसन क्रिया अत्यधिक हो, ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए अगला जो अभ्यास है हम लोग का, ये हाथों के लिए इस प्रकार से देखिएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है, वेरी गुड। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, गर्दन। आज का ये जो योगा सेशन होने वाला है आपका बिल्कुल ही वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम बात करेंगे पूरा का पूरा क्या करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से रोटेशन। कभी भी आपको गर्दन में लचक नहीं आएगी अगर ऐसा अभ्यास प्रतिदिन करेंगे तो। कभी भी आपको सर्वाइकल का पेन नहीं होगा। ठीक है, ये आप कर लेंगे तो। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आँखों के लिए, क्योंकि आँख हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आँखों को हम लोग स्वस्थ बनाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता है। चश्मे लग गया है, चश्मा हट जाएगा अगर आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे तो किस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। सबसे पहले आपको ध्यान दीजिएगा, आपको इस साइड से अच्छे से दिखेगा। आप अपनी आँख को इस प्रकार से रोटेट करेंगे, दूसरी तरफ से थोड़ा सा आपको दर्द का महसूस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अगर आपसे हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे आइए देखते हैं। करना क्या है कि आपको सबसे पहले पूरा नीचे गर्दन को बिल्कुल सीधे रखना है। ठीक है, गर्दन बिल्कुल सीधे रखेंगे, पूरा नीचे देखेंगे, फिर साइड, फिर ऊपर, फिर दूसरे साइड, फिर नीचे, फिर साइड, फिर ऊपर, फिर साइड। इस प्रकार से आपको रोटेट करना है। ठीक है, अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपने अंगूठों का सहारा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा, पहले आपको अंगूठा देखना है। ठीक है, और आपको
नीचे करना है, देखते रहना है जहाँ तक लास्ट पोजीशन है आपके अंगूठा का वहाँ अगर दिख रहा है तो सही है। फिर साइड करेंगे, अंगूठे देखेंगे, फिर साइड करेंगे, अंगूठे देखेंगे, फिर साइड ऊपर करेंगे, अंगूठे देखेंगे, जहाँ तक दिखेगा वहाँ तक देखते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हाथों को घुमाएंगे तो आपकी दृष्टि भी घूमेगी। ठीक है, इस प्रकार से बस आपका ध्यान बिल्कुल अंगूठे पे होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये सबसे आसान तरीका है, आप अपने आँखों को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया ये क्रिया आप हर दिन करेंगे तो आपका आँख बिल्कुल ही सही होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आँखों के लिए। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हम लोग का एक सूक्ष्म व्यायाम हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज के योगा अभ्यास आसनों की तरफ। ठीक है, तो आसन में हम लोग सबसे पहले क्या बढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने बैठने वाले आसन में चलेंगे। तो बैठने वाले आसन क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं। बैठने वाले आसन हम लोग का सबसे पहले होता है दंडासना, जो कि आपको बैठना है इस प्रकार से। ठीक है, आप देखेंगे ये ऐसे बैठना है आपको। ठीक है, सीधा, ये आपका दंडासना हो गया। ठीक है, जो आपको हर दिन करना होता है, हर दिन करेंगे आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है हम लोग का अर्ध पद्मासना। ठीक है, अर्ध पद्मासना इस प्रकार से आएगा, ये तो पद्मासना हुआ, ये पद्मासना है। आप सिर्फ इसमें आपको बैठना है। और इसमें हम बात किए थे वीडियो के शुरू में बात किए थे कि मुद्रा के बारे में बात किए थे। तो अगर आप पद्मासना लगा रहे हैं तो पद्मासना में आप इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान मुद्रा बोलते हैं इसको। इस प्रकार से लगा लेंगे, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। कितना भी विचलित मन क्यों ना हो, ये आपका शांत कर देगा। ठीक है, पद्मासना लगा लेंगे और मुद्रा लगा लेंगे और शांत हो जाइएगा, बिल्कुल चुपचाप रहेंगे, शांत रहेंगे। ठीक है, ये मुद्रा है आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्रा है। ठीक है, इसको ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगले मुद्रे की। अगला मुद्रा इसी में लगा सकते हैं आप इस प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल शांति। ये इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, ये पद्मासना हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का आसन होने वाला है, पेट के चर्बी को कम करेगा वो आसन। ठीक है, पेट के चर्बी को कम करेगा, कैसे करेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वज्रासना में बैठेंगे। ठीक है, वज्रासना भी हम लोग के आसन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है। तो इस प्रकार से वज्रासना में बैठा जाता है, लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन इसका क्या है सबसे पहले उसको देखते हैं। देखिएगा, आपको सबसे पहले दंडासना में बैठ जाना है। ठीक है, बैठ गया दंडासना में। दंडासना में बैठ जाने के बाद आपको एक पश्चिमोत्तानासना है, जिसके बारे में हम बात की है अभी कि आपके पेट के चर्बी को कम करेगा। तो पश्चिमोत्तानासना होता है हम लोग का, सीधा हाथ को ऊपर करेंगे श्वास भरते हुए और श्वास खाली करते हुए अपने अंगूठों को इस प्रकार से पकड़ेंगे और सटाएंगे इस प्रकार से, फिर से वापस। ठीक है, अगर आपका इतना नहीं हो पा रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आप इस प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, ये आपके पेट के चर्बी को कम करेगा। ठीक है, अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, पाचन तंत्र में समस्या है, तो आप इस आसन को करेंगे जिसका नाम है वज्रासन। ठीक है, जो कि अभी हम बता रहे थे। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग पोजीशन ये होता है, आप दंडासना में ही रहेंगे और इसके बाद फिर आपको इस प्रकार से लेके आना है और इस प्रकार से भी सीधे बैठ जाएंगे। इसमें आप खाना खाने के बाद तुरंत कर सकते हैं, जो कि आपके भोजन को बहुत ही जल्द पचाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा आसन है ये, आपके पैरों के दर्द को भी ये दूर करता है। ठीक है, लेकिन उन लोगों को ये आसन का अभ्यास नहीं करना है जिनका हाल ही में घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो वो नहीं करेंगे। ये था वज्रासना। अब हम इसी में बात करते हैं सुप्त वज्रासना। सुप्त वज्रासना भी आपके पेट के चर्बी को कम करेगा। ठीक है, तो कैसे करना है आइए देखते हैं।
इस प्रकार से किसी एक साइड से लेट जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको लेटना है। ये आपके लोअर बैक पेन को बिल्कुल ठीक करेगा, आपके पेट की चर्बी को कम करेगा, ठीक है, और आपके चेस्ट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। चलिए हम वापस आते हैं और उसके बाद इसी में आसना है हम लोग का शशांक आसना। इस प्रकार से जो आपके पेट की चर्बी को कम करने के साथ साथ आपके बॉडी को रिलैक्स देता है, ठीक है, आपको मन को शांत करता है, समझ गए। और ये आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है रिलैक्सेशन का, ये पूरा एक्टिव करता है। आपका कितना भी थकावट शरीर होगा वो इस आसन में अगर आ जाएंगे तो आपका बिल्कुल शरीर रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट योगा आसना जो सेशन चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है हर दिन के लिए, ठीक है। तो ये था वज्रासना, ठीक है। तो और इसमें हम आसन के बारे में बात करते हैं जो आपके डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्या क्या है? तो है आपका अगला जो आसन है गौमुख आसना, ठीक है। गौमुख आसना कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो गौमुख आसना के लिए सबसे पहले आपको ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है, और फिर दूसरे पैर को भी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से सीधे बैठना है, ठीक है। और ध्यान देंगे ये जो हमारा पैर है यानी कि बायां पैर ऊपर है तो हमारा बायां हाथ भी ऊपर रहेगा और इधर से पकड़ लेना है, ठीक है, और सीधे बैठना है ना, इस प्रकार से। बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा है ये आसन, ठीक है। तो ये गौमुख आसना था। अब हम बात करते हैं इसी में आपको क्या करना है, एक आसन और है इसी के जैसा फायदा देगा, वो है आपका गरुड़ आसना, ठीक है। गरुड़ आसना ध्यान दीजिएगा, गरुड़ आसना को हम लोग खड़े होकर के करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। गरुड़ासना कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से पैर को फंसाना है एक दूसरे से और हाथ को भी, है ना, इस प्रकार से। जो फायदा आपका गौमुख आसना देगा वही फायदा आपको ये गरुड़ासना देगा, जो कि आपके एडल्टनेस यानी कि आपके जो अभी बात करें ब्रह्मचर्य जीवन को बहुत ज़्यादा दिन तक स्थापित करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार दूसरे पैर से भी करेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। चलिए तो दूसरे पैर से भी करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से करना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं इसके आगे के आसन को। इसके आगे का आसन जो है हम लोग को डेली करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए, वो है हम लोगों का आपका ये तड़ासना। तड़ासना कैसे करते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, सीधे खड़े हो जाएंगे, श्वास भरते हुए हाथों को साइड से इस प्रकार से उठाएंगे, ठीक है, और अपने हाथों को इस प्रकार से ले जाएंगे और ऊपर खींचेंगे, है ना, ऐसे, ठीक है। ये आपका तड़ासना है जो आपको हर दिन करना चाहिए। आपके पेट के लिए, आपके बड़ी आंत के लिए, छोटी आंत के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है, ठीक है, क्योंकि इससे आपका पूरा का पूरा पेट जो है खींचता है, जिससे कि आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ होने में काफ़ी मददगार होता है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसी में। अगला आसन होता है तिर्यक तड़ासना। तिर्यक तड़ासना को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो है हम लोग को सीधा ऐसे खड़े रहेंगे, ठीक है, और इस प्रकार से
जाएंगे और एक साइड फिर दूसरे साइड, फिर इसी प्रकार से। ठीक है, ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपका फुल्ली तड़ासना में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जाना है। ठीक है, फिर वापस। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में सजगता आता है, शरीर में स्थिरता आता है, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके शरीर को स्थिर लाने के लिए। ठीक है, एक और आसन हम बताने वाले हैं जो कि आपके मन को शांत करेगा। मन को शांत करने वाला कौन सा आसन है, आइए जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जो है आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, और लोगों को शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से स्वस्थ रह सकें। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगला आसन जो कि हमारे मन को शांत करेगा। मन को शांत करने के लिए हम लोग का है वृक्षासना। ठीक है, वृक्षासना कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो वृक्षासना के लिए आपको एक पैर के लिए खड़ा होना होता है। ठीक है, इस प्रकार से सीधा, इस प्रकार से आप करेंगे। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको आंख बंद करके भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आपका मन कितना शांत है और कितना अशांत है ना। क्योंकि ये जो वृक्षासना है, आंख बंद करके आपका बिल्कुल मन की स्थिरता को भांप लेता है और आपको बताता है कि आपका मन कितना शांत है। अगर मन आपका शांत होगा तो बहुत ज़्यादा देर तक आप रह सकते हैं, और मन आपका अशांत रहेगा तो आप बहुत कम देर रह सकते हैं। ठीक है, तो ये था वृक्षासना। ठीक है, तो और आगे जो आसन है, और आगे आसन जो हम बताने वाले हैं, इसका अगला पार्ट में आएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो लंबे वीडियो के लिए आप थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा देर करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा देर करने से कहीं बेहतर है कि पार्ट बाई पार्ट करें। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपका इसका सेकेंड पार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, और आप इसी प्रकार से योगाभ्यास हर दिन करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।